हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कुछ भी कमेंट में जो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो है इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से करवाइए। स्टार्टिंग से ही करवाया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इलिप्स मतलब एरिया हमें फाइंड करना है इलिप्स के द्वारा जो बाउंडेड किया गया है। ठीक है, तो इलिप्स अब हमें देखना होगा, इसमें ये नहीं बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें इसका पूरे इलिप्स का ही एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसमें बताया तो नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड करना है या सेकंड क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड करना है, तो हमें पूरे इलिप्स का ही एरिया फाइंड करना है। और ये भी नहीं बताया इसमें कि हॉरिजेंटल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। तो देखो, ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। और इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, ये जो 4 है ये ग्रेटर है ना 3 से, मतलब a ग्रेटर हो गया b से। जब a ग्रेटर होता है b से तो हमारा इलिप्स कैसा होता है, हॉरिजेंटल इलिप्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इलिप्स बनेगा वो हॉरिजेंटल इलिप्स बनेगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल इलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इलिप्स है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन से क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो इसमें ये जो चारों हैं इन सभी का एरिया फाइंड करना है, यानी पूरे इलिप्स का ही एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने कर्व तो ट्रेस कर लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो एक्स एक्सिस के नीचे क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर, यानी जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, 4,0। ठीक है, और वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो इधर वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये इलिप्स जो है ये सिमेट्री फॉलो करेगा, मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, वही इसका भी एरिया होगा, ये वही इसका भी एरिया होगा। ये मेरा मतलब सही से बना नहीं है, नहीं तो देखोगे तो ये चारों एकदम सेम होंगे, ये चारों एकदम सेम होंगे और चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हमें अलग अलग चारों का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चारों का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रिप कैसी ड्रॉ करें, हॉरिजेंटल ड्रॉ करें या वर्टिकल ड्रॉ करें, तो हम इसमें हॉरिजेंटल भी ड्रॉ कर सकते हैं या वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, हम इसमें वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल ड्रॉ कर दिए, ये स्ट्रिप ड्रॉ कर दिए। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, अगर हम लोग वर्टिकल इलिप्स ड्रॉ करेंगे तो एरिया क्या होता है, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है, लेकिन यहाँ पे लोअर कर्व हमारी x एक्सिस है तो लोअर कर्व लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एफ एक्स जी एक्स कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए टू बी, तो x इज इक्वल टू क्या है, 0 to 4 है ना, तो 0 to 4 एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स, एफ एक्स हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, अरे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स के टर्म में। ठीक है, एफ एक्स यानी वाई,
तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x के टर्म में। तो निकालते हैं। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया तो होगा, ये हम इरेज कर रहे हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इस x²/16 को इधर भेज दो, तो y²/9 इज इक्वल टू 1 - x²/16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y²/9, इधर एलसीएम लेंगे तो 16 - x² / 16, ठीक है। अब इस 9 को इधर भेज दो, तो y², तो 9 16 - x² / 16। अब y इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा 3, और अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 16 - x² का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 - x² dx, ठीक है। लेकिन ये जो हम a लिए हैं इसको a1 कर लो। ये जो हम एरिया निकाल रहे हैं ये सिर्फ a1 का है, हमें तो पूरे a का एरिया मतलब पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो पूरे इलिप्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × ये, ठीक है, ठीक है, 4 × ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी 4 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4² - x²। तो हम लोग पढ़े थे √a² - x²। तो √a² - x² का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से √4² - x² को इसके टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² यानी 16/2 साइन इनवर्स x/a। ये क्या है 4, ठीक है, और लिमिट हमारी क्या है 0 to 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखते हैं। ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू पहले 4 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 16/2 क्या हो जाएगा 8, और साइन इनवर्स x यानी 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो साइन में 1 किसका वैल्यू होता है π/2 का, तो यहाँ यानी यहाँ पे आ जाएगा π/2, ठीक है। अब इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 टाइम में, और हमारा आंसर आ जाएगा 12π, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।